अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान नईम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल 3 साल से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों के बावजूद हम देख रहे हैं कि चीनी माफिया सरगर्म होता जा रहा है और 3 साल में चीनी की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर चली गई है। इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीनी की कीमतों में दिन ब दिन होशुबा इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावे करती आ रही थी, यही स्कैंडल अब इनके अपने गले का फंदा बनता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतारिद बार ऐसी निशानदेही कर चुके हैं कि माफिया जो है उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मतलब फिर हम देखते हैं कि चीनी माफिया और गन्नम माफिया का चीनी माफिया और गन्ना जो किसान जो है जो बेसिकली इसको फरोख्त करते हैं, किस तरीके से इसका जरा एक जायजा लेना इंतहाई जरूरी है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगरचा चीनी की कीमतों में कमी के दावे किए, लेकिन उसके बावजूद चीनी माफिया को 230 अरब रुपए का बड़ा फायदा पहुंचा है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है चीनी का, जो कि हुकूमत की इस 3 साल दौरे हुकूमत में सामने आ रहा है। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये कि किसानों की जानिब से गन्ने की कीमत 200 रुपए फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया गया, जिसके बाद शुगर मिल्स मालकान की जानिब से और हुकूमत की जानिब से 285 रुपए के हिसाब से फी मन जो है वो फरोख्त करने के ऊपर इनके माबैन एक तरीके से इत्तफाक राय हुआ। इत्तफाक राय होने के बाद भी हमने देखा कि शुगर माफिया को मुसलसल फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसी हवाले से अगर हम देखें तो 230 अरब रुपए का इजाफा मुनाफा जो है इस हुकूमत ने शुगर मिल्स मालकान को पहुंचाया। आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद क्या चीनी की कीमतें कंट्रोल करना सिर्फ सूबों की जिम्मेदारी है या वफाक भी इसमें कोई अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से कोशिश करेंगे जाने कि बिलाखिर वजह क्या है, शुगर माफिया क्यों हुकूमत के नर्ख के मुताबिक चीनी फरोख्त करने से कासिर है, क्यों मार्केट में जिस तरीके से हुकूमत दावा करती है। हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखा था, 3 माह कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा दावा किया गया था कि चीनी की कीमत अब 81 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कुछ ही 3 महीनों बाद जाकर चीनी की कीमतें 91 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही हैं। अब दुकानदारों और जिस तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हमने देखा कि किलो चीनी के लिए काफी तवील कतारें अवाम की नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर अवाम को चीनी का हुसूल इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। फिर जो फरोख्त कर रहे हैं दुकानदार, उनके लिए भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हुकूमती नर्ख के मुताबिक अगर हुकूमत 91 रुपए फरोख्त औसतन कीमत इसकी मुकर्रर कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में 105 रुपए फरोख्त हो रही है। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जाने हकाइक पसे पर्दा हकाइक क्या है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसके साथ इरफान शेख साहब, माफ कीजिएगा, इरफान शेख साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में हमें अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाओं से कोशिश करेंगे कि राब्ता किया जाए और उनसे भी हकाइक जानने की कोशिश करें। जी इरफान साहब फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है ये, एक मरतबा फिर हुकूमत इस चीनी माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रही है? देखिए अरसलान साहब, चीनी का जो मसला है पाकिस्तान में, ये तकरीबन मैं कम से कम मुझे होश संभाले हुए 50 साल हो गए। तो ये मैंने देखा, शुरू से देखा है। अयूब खान की हुकूमत जब थी पाकिस्तान में, तो जब भी चीनी का ही बोरान पैदा हुआ था, जिसकी मैं उस स्कूल में पढ़ता था, तो चीनी की कीमत मतलब 1.5 रुपए उस जमाने में शेर होता था, किलो नहीं होता था। तो 25 पैसे इजाफा हुआ तो उसकी हुकूमत के खिलाफ मतलब एक एजिटेशन शुरू हो गया और वो हुकूमत चली गई। उसके बाद मतलब मुख्तलिफ अदवार आते रहे, तो चीनी की कीमत हुकूमत जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो चीनी कभी उस रेट पे नहीं मिलती जिस पे हुकूमत कहती है। और दूसरी बात यह कि हुकूमत ने आज तक जिस चीज पे भी हाथ रखा है, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, फल हो, मतलब कोई चीज भी हो, वो हुकूमत की रेट इतनी है नहीं पाकिस्तान में कि लोग उसकी बात को माने। अब देखें, हुकूमत ने जो अभी रेट रखा हुआ है 89 रुपीज रखा हुआ है चीनी का, लेकिन कहीं 105 कहीं 110 मिल रही है। तो ये भी मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत के रेट पे, क्योंकि जब दुकानदार खुद चीज महंगी खरीदेंगे तो वो हुकूमत के रेट पे कैसे बेच सकते हैं। जब तक हुकूमत मतलब इसके शुगर मिल वालों को कंट्रोल नहीं करती, वहां से चीनी नहीं आती सही तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी बात चीनी की शॉर्टेज की ये है कि हुकूमत अक्सर रिबेट देती है इनको या सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी की वजह से जो वो चीनी की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कुछ होती है, शो वो कुछ करते हैं। सारी सब्सिडी जो है ना, बजाय लोगों को आवाम को फायदा होने के, ये चंद शुगर माफिया जो है इनकी जेब में चली जाती है। अभी मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ के दौर में तकरीबन 22 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी गई थी, और अभी भी काफी दी गई है, उसको मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, लेकिन सब्सिडी दी जा रही है जिसमें ये चंद शुगर मिल ग्रुप हैं, सब इनको मिल जाता है। अब सब्सिडी का मतलब ये है कि आवाम को उसका रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता।
और अवाम जो है ना, मतलब चीनी हो गया, आटा हो गया, इस सिलसिले में परेशान ही रहते हैं। अच्छा, आज हमने देखा कि प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 1977 के तहत मुल्क में चीनी की जो खुर्दा कीमत है वो 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर कर दी गई है और इस हवाले से वजारत सनत व पैदावार का हुक्मनामा भी जारी कर दी गई और इनके मुताबिक 15 नवंबर 2021 से इसका इत्तलाक होगा। आप समझते हैं कि इस एक्ट के तहत इतने 89 रुपये 50 पैसे में चीनी की फरोख्त मुमकिन हो सकेगी? दुकानदार कहते हैं कि जब हमें चीनी 100 रुपये मिल रही है, 102 रुपये मिल रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको 105 रुपये में फरोख्त करें? वो मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि जब तक दुकानदारों को चीनी मतलब इस रेट से जो हुकूमत रेट मुकर्रर कर रही है रिटेल का, उससे कम पे 5 रुपए या 10 रुपए कम पर नहीं मिलेगी, तो बगैर प्रॉफिट के वो कैसे बेचेंगे? आखिर उनके भी खर्चात होते हैं, दुकान का खर्चा होता है, मुलाजमीन का होता है। तो ये मतलब एक बैठ जाते हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट बैठ जाते हैं, वो एक नादरशाही हुक्म जारी कर देते हैं कि जनाब आपने 89 रुपए 50 पैसे बेचनी है चीनी। भाई आप 89 रुपए का रेट दे रहे हैं तो फिर आप 85 या 80 रुपए उनको दुकानदारों को भी दें, मुहैया करें, उनको मिल मालकान को मजबूर करें कि वो इस रेट पे चीनी पहुंचे दुकानों तक। अच्छा, इरफान शेख साहब फरमाइएगा, हुकूमत क्यों बिल्कुल नाकाम नजर आती है महंगाई को कंट्रोल करने में? हम देख रहे हैं रोज बरोज, अगर बात की जाए अशियाए खुर्दनोश की, अगर बात की जाए आटे की, अगर बात की जाए पेट्रोल प्राइसेस की, अगर बात की जाए LNG की, अगर बात की जाए बिजली के नर्ख की, रोजाना एक नया तोहफा सवाम को दे दिया जाता है। क्यों हुकूमत नाकाम नजर आती है? ये तो बड़ी अवामी दावों के साथ ये हुकूमत बरसर इख्तिदार आई थी। इरफान शेख साहब देखिए ना, अभी तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी अभी पिछले 2-4 सालों से जो भी हुकूमत है, मतलब पर्टिकुलरली यही हुकूमत नहीं, इससे पहले पिछली हुकूमत भी, मतलब अभी एटा कदम पे चल रही है हुकूमतें। अब ये जो पेट्रोल का रेट हर महीने या 15 दिन बाद बढ़ा दिया जाता है, ये कोई तुक नहीं है। पहले जो ये कीमतें बढ़ाई जाती थी, साल में एक दफा जब बजट आता था 30 जून को, 1 जुलाई से कीमतें बढ़ती थी, तो लोग जरा होशियार हो जाते थे, यार कीमतें बढ़ने वाली, कीमतें बढ़ने वाली, और वो कीमतों में इजाफा भी बरए नाम होता था। लेकिन अब तो हर महीने खुशखबरी मिल जाती है कि पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, फलाना बम गिराया जा रहा है, NLG की कीमत बढ़ा दी, उसकी कीमत बढ़ा दी। तो अभी तो मतलब हुकूमतों की रेट, तो मेरा तो ख्याल है कि हुकूमतों की रेट खत्म हो गई है। हुकूमत की रेट अभी कम से कम आजकल तो मुझे नजर नहीं आ रही है हुकूमत की रेट। 20 किलो का आटे का थैला आज के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक, जो कि इदारे शुमारियात की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, इसमें 6 रुपये 58 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो का आटे का थैला 1134 रुपए का हो गया है। सर, आप नहीं समझते ये बहुत ही कोई इंतहाई बुलंद तरीन सतह महंगाई की? ये आवाम किस तरीके से मुकाबला करेगी? देखिए जी, आटा जो ना सबसे बेसिक जरूरत जो है ना, आटा है आवाम की। एक गरीब आदमी, पहले ये कहा जाता था कि जी घर में अगर आटे की बोरी है तो हमें कोई गम नहीं है। अब आटे की बोरी तो छोड़े, अभी कोई पहले 50 केजी की बोरी आती थी, लोग वो खरीदते थे। अब लोग 5-5 किलो आटा खरीद रहे हैं, बल्कि बाद जगह तो मैंने देखा दुकानदारों से 1-1 किलो भी मांगते हैं आटा। सर, बुनियादी तौर पर नाकामी कहाँ नजर आती है? क्यों हुकूमत नाकाम नजर आ रही है प्राइसेस को कंट्रोल करने में? और फिर जो सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए जाते हैं उसके बाद आवाम के लिए इसका हुसूल मुमकिन क्यों नहीं हो पाता उस हवाले से? और फिर मुतअद्दिद टीमें या इस हवाले से कोई इदारे नहीं जो कि इसको चेक एंड बैलेंस कर सकें? भाई इदारे तो अभी सो रहे हैं ना, बिल्कुल इदारों को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है। पहले एक इजाफा होता था तो DC जो होता था, डिप्टी कमिश्नर होता था, उसके पास इजलास होता था ताजरों का, किसी भी शहर का जो डिप्टी कमिश्नर होता था वो निर्स मुकर्रर करते थे, और उसके बाद मजिस्ट्रेट शहर का गश्त करते थे। वो देखते थे कि कौन सा दुकानदार इस प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो नहीं करते थे उनके जुर्माने होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट मतलब वो विजिट होते थे उनके। आजकल तो कोई होता ही नहीं ऐसा। वो टीवी वगैरह पे बाद औकात आ जाते हैं, वो टीवी के जो चैनल के जो कुछ एंकर वगैरह हैं वो छापे मरवा देते हैं, वो उनका कोई असर इतना होता नहीं, वो चंद एक मखसूस जगहों पर होते हैं। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जमाने में चाय की कीमत भी जो होती है, जब भी हम लोग कहीं 30 रुपए का चाय पी रहे हैं, कहीं 40 रुपए का, कहीं 50 रुपए का कप पी रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जो था ये चाय का निर्फ भी जो डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर करता था। तो अभी तो मतलब हुकूमत की रेट इतनी खत्म हो गई है कि आप एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे जाते हैं तो उसमें निर्फ दूसरा होता है। अच्छा, इरफान शेख साहब जरा इस पर फरमाइएगा कि 18वीं तरमीम के बाद कीमतों का तयन का इख्तियार क्या वफाक के पास ही होता है या फिर ये सूबों की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो खुद इसका तयन करते हैं? लेकिन 18वीं तरमीम जो है ना, वो सियासी हकूक के लिहाज से तो आप उसकी बात करते हैं, कीमतों का उससे ताल्लुक नहीं है 18वीं तरमीम का। क्योंकि देखें जो जितनी भी चीजें हैं वो सर, तरमीम का ताल्लुक कैसे नहीं है? यहाँ पर सियासी जमातें बाकायदा तौर पर वावेला मचा रही होती हैं। हम देखते हैं कि जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है वफाक जो है वफाक की जानिब से महंगाई की जा रही है। आप कह रहे हैं 18वीं तरमीम सियासी है, ये तो नहीं। देखें ना, 18वीं तरमीम तो इस पे वो ही नहीं करती। अब जितना भी ये टैक्स है, सेल टैक्स, ये वफाक के पास जाता है। तो आप बराह रास्त ये कहना चाह रहे हैं कि वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक जवाब दे?
बिल्कुल वफाक की जरूरत है ना। अब चीनी सिर्फ कराची में तो महंगी नहीं है, लाहौर में भी महंगी है। अब अगर सिंध में 18वीं तरमीम की वजह से पीपल्स पार्टी का अपर हैंड है, तो पंजाब में तो और KPK में और बलूचिस्तान में, गिलगित में और अभी तो कश्मीर में भी तो PTI का अपर हैंड हो गया। जब उनकी मेजॉरिटी है पाकिस्तान के 80% इलाके पे, मतलब इनकी हुकूमत है, तो इनको बाकी 80% में तो इनको अगर सस्ताई हो जाएगी तो उसका असर लाजमी सिंध में भी पहुंचेगा। अब देखें ना, चीनी तकरीबन वही रेट यहाँ सिंध में है, वही रेट पंजाब में है। इसमें इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है कि हम ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से सिंध में महंगाई ज्यादा है, लाहौर में कम है। तकरीबन हर जगह ये हाल है, हत्ता कि छोटे छोटे देहातों में भी। अब पहले जो सब्जियां वगैरह छोटे देहातों में सस्ती होती थी, दूध सस्ता होता था, अब वहाँ भी वही रेट है जो शहरों का रेट हो गया। सर इस वक्त एक रुपए और 24 पैसे फी किलो जो है मजीद इसमें इजाफा कर दिया गया है चीनी की कीमत में आज, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क में चीनी की औसत कीमत जो है वो 105 रुपए 24 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन जाहिर बात है जब आवाम को इस नर्ख पे नहीं मिलनी, इससे जायद फरोख्त होनी है, सर आपको नहीं लगता कि मतलब फिर ये शुगर मिल्स मालकान जो है इसी चीनी को स्टॉक करके फिर बाद में दुगनों दाम में बेचेंगे? हो सकता है कि एक दोबारा से एक बहरान पैदा किया जा रहा है आवाम के लिए इसका। देखिए जनाब, इकोनॉमिक्स का जो एक असूल है, सबसे पहला असूल ये है कि तलब और रसद का, जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का। तो जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। अब देखें जैसे सब्जियां हैं, अक्सर आप देख लें टमाटर 100 रुपए 200 रुपए किलो तक हो जाता है, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो 40 रुपए किलो 25 रुपए किलो भी बिकना शुरू हो जाता है। अब हमारे मुल्क में ये है कि सप्लाई कम होती है चीजों की, डिमांड उनकी ज्यादा है। तो जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी उनकी, तो वो चीजें महंगी होती रहेंगी। इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है ना सप्लाई से, ये हमें जब तक हम अपने मुल्क में ज़राई पैदावार में इजाफा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में बहरान रहेगा, हुकूमतें जो कुछ मर्जी करते रहे। अब ये एक असूल है कि जितनी ज्यादा बारिश होती है तो फिर पानी इतना ही ज्यादा आएगा ना। अब जब पीछे से गंदम उग नहीं रही, हमें गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ के 80% आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है और 20% आबादी शहरी आबादी है, इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है या और शोबों से ताल्लुक है। अब ये अफसोस की बात है कि जो 80% आबादी है वो 20% आबादी को नहीं खिला सकती, जबकि अमेरिका में खाली 10% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। लेकिन वो न सिर्फ अपने मुल्क के 90% को मुहैया करते हैं खुराक और ये एशियाई खुर्दज की चीजें, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका से मतलब इंपोर्ट किया जाता है खाने पीने की एशिया। ये आपने देखा होगा। सर तो आप ये देखें इरफान शेख साहब, आज कुकिंग ऑयल में फी किलो 46 रुपए जो है इजाफा कर दिए गए मुख्तलिफ ब्रांड के जो कुकिंग ऑयल से, और इसके साथ 34 रुपए फी किलो तक जो है वो घी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सर तो ये किस तरफ जा रहे हैं? एकदम इतना ज्यादा होश रुपए इजाफा, मतलब हम देखते हैं तमाम तर चीजों में इजाफा और फिर अगर कमी की जाती है तो फिर बिल्कुल मुख्तसर सी जिसके समरात तमाम तक मुंतकिल नहीं किए जाते। भाई अभी आप देखें ना कि ये कुकिंग ऑयल के ऊपर तो बहाना ये कह देते हैं कि ये इंपोर्ट करते हैं ऑयल, इसके डॉलर का रेट बढ़ गया, वो बढ़ गया, इस वजह से कर देते हैं। लेकिन गंदम जो है वो तो हमारे अपने मुल्क में पैदा होती है ना, तो आटा क्यों महंगा हो रहा है? सर तो बहरान पैदा कर दिया जाता है ना मसनूई, इसलिए महंगा कर दिया जाता है, ऐसे स्टॉक कर लिया जाता है, हम यही देखते हैं ना। बिल्कुल स्टॉक कर दिया जाता है। अब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अभी एक्सपोर्ट ये उसके ऊपर रिबेट देते हैं एक्सपोर्ट करने के ऊपर चीनी को। अभी आपके अपने मुल्क में जरूरत पूरी नहीं हो रही, लोग अभी चीनी को के लिए परेशान है और आप एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हम अच्छा, ऐसे भी इंकशाफात होते हैं इरफान शेख साहब के, हम देखते हैं कि अपने मुल्क में लेट्स सपोज गंदम की जो है वो डिमांड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अपनी मुल्क की जरूरत को पूरा किए बिना आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दीगर ममालिक को। सर ये आप क्या समझते हैं, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनका हल क्या है? भाई हल देखें ना, एक तो हमारे मुल्क में हर चीज को ना फौरन अभी चीज पैदा होती नहीं है, हम लोग ज़रे मुबादला कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई अच्छा, फिर हम उसके ऊपर रिबेट देते हैं कि हम चीनी बाहर भेजेंगे तो हम उसको 5 रुपए उनको रिबेट देंगे कि जितने किलो चीनी भेजेंगे हम उनको 5 रुपए रिबेट देते हैं। अच्छा, वो रिबेट भी ले लेते हैं और चीनी बाहर भी नहीं बेचते, बाहर से डॉलर भी नहीं आता। वो चीनी मैंने खुद देखी है, मार्केटों में बिकती भी है, उनके ऊपर लिखा होता है बड़ा फॉर एक्सपोर्ट, तो लेकिन वो चीनी बिक रही होती है, यहीं हम लोगों को बिक रही होती है। तो ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, मतलब जो जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं, इन लोगों को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मतलब कोई सख्त सजाएं नहीं होंगी। अब सजाएं क्या होती हैं, चंद लोगों को पकड़ा जाता है, कुछ दिनों बाद उनकी जमानत हो जाती है। मुल्कों में हमारे साथ फोन मौजूद हैं अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, रहनुमा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अली राशिद साहब फरमाइएगा, एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि 3 साल गुजर गए, हुकूमत की जानिब से मुसलसल महंगाई को कंट्रोल करने, चीनी की कीमतों में नुमाया तौर पर कहा जा रहा था कि कमी की जाएगी, कमी की जाएगी, और हम देख रहे हैं कि 100 रुपये से ज़ायद फरोख्त हो रही है। और आज फिर प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के तहत मुल्क में चीनी की जो कीमत है वो एक मतलब फिर 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, और कहा जा रहा है कि 15 नवंबर से इसका बाकायदा तौर पर इत्तलाक होगा। सर, आपको लगता है कि इतने में फरोख्त हो सकेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हो सकेगा। ये माजी में भी जैसे आपने कहा 3 सालों से कोशिश की जा रही है इस हुकूमत से, मगर हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत का जो हिस्सा रहने वाले ही लोग जैसे जहांगीर खान तरीन साहब हो गए और बाकी जो खान साहब के खास दोस्त हैं जिनकी वजह से वो खफा भी हैं काफ़ी अपनी पार्टी से, जाहिर सी बात है जब उनका इंटरेस्ट और उनके स्टेक्स इन चीज़ में होंगी, जो हुकूमती ये हुकूमत जिनकी फाइनेंसिंग से पावर में आई है और जो ये जल्द से जुलूस करवाते रहे माजी में जिनकी फाइनेंस से, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन हो नहीं सकता। और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है इस हुकूमत में, तो वो रिटर्न भी अपना इन्वेस्टमेंट में लेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में कोई भी इसमें आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, और जो चीज़ें हैं वैसे इस तरह ही चलती रहेंगी। और ये सिर्फ शुगर नहीं, बाकी भी दीगर चीज़ों में आप देख लें, हर चीज़ में क्राइसिस का और बहरान का शिकार है ये हुकूमत, और कोई उम्मीद अभी तक तो मुझे नहीं दिखती। सर, नवंबर में 100 रुपये थी चीनी, उसके बाद हमने देखा दिसंबर में वजीर आजम की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया था, कहा गया कि 81 रुपये में अब चीनी फरोख्त हो रही है, और उसके बाद 85 से 6.25 रुपये उससे कुछ ऊपर दोबारा चली गई थी कीमत, फिर हमने देखा कि 91 रुपये में फरोख्त हो रही थी। सर, तसलसल क्यों बरकरार नहीं रह पाता, इसमें क्यों मुसलसल इजाफा होता चला जाता है? हुकूमत तो बड़े बुलंद और बाला दावों के साथ आई थी, 230 अरब रुपये का खुद शुगर मिल्स मालकान को फायदा पहुंचा चुकी है हुकूमत। जी बिल्कुल, वो देखिए हुकूमत जो दावे कर चुकी है वो उसका ऑपोजिट ही करती है, और यू टर्न लेने में तो माहिर है ये हुकूमत। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये कोई उम्मीद नहीं है आने वाले वक्तों में भी। और ये तो आप सही कह रहे हैं कि जो पीएम साहब हैं उन्होंने खुद कहा था, ट्वीट भी की थी, उन्होंने ये कहा था कि ज़ाती तौर पे इस चीज़ को मैं मॉनिटर करूंगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा कि प्राइसेज जो है सही कीमत पे लोगों को फरोग हो चीनी। मगर अफसोस कि वो बाकी भी अपने दावों की तरह इसको भी फुलफिल नहीं कर सके। सर, तो कैसे अब इन ज़ाहिर इस हवाले से अब एक बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है जो कि मैंने इरफान शेख साहब के सामने भी रखा था, ये फरमाएगा 18वीं तरमीम के बाद क्या अशियाए खुर्दोनोश या दीगर जितने भी नर्ख हैं वो वफाक की ही जिम्मेदारी होती है, या इसके बाद 18वीं तरमीम के तहत सूबाई सूबों को जो है वो अपना इख्तियार होता है? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो सूबों के पास आई हैं, मगर शुगर हो गई और बाकी दीगर जो अशियाएँ वो अभी भी वफाक के पास ही हैं, और उनको ही देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, और बहुत ही लिमिटेड स्कोप है यहाँ सूबाई हुकूमतों का जो यहाँ चीज़ें कर सकें। मगर अगर सूबाई भी कोई जिम्मेदारी है तो पूरे पाकिस्तान में आप देख लेना, वफाक में जो हुकूमत है वो बाकी 2-3 सूबों में भी, वहाँ भी सिवाय सिंध के हुकूमत है, वहाँ क्या क्या काम हो सका या क्या वहाँ चेंज आ सका? कुछ नहीं कर सके लोग। सर, ये बताइए कि मुल्क में अगर किसी लेट्स सपोज चीनी की अगर हमारे मुल्क में ज़रूरत है और उसके बाद वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होती थी, उसके बाद हम उसको दीगर ममालिक तक जो है वो उसको बरामद करके ज़राए मुबादला कमा सकते थे। हमारे यहाँ अपने मुल्क की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी कर नहीं पाते, उसके बाद उसको बाहर ममालिक को इम्पोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आप नहीं समझते इस हवाले से बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए? बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से किसी हद तक है भी, मगर उसकी देखिए उसको इम्प्लीमेंट जो करती है वो वफाक की हुकूमत ही करती है। और ये तो शुगर में नहीं, आप वीट में भी देखें कि वीट क्राइसिस भी आई, वहाँ वीट एक्सपोर्ट हुआ और फिर यहाँ पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई और फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ा महंगी प्राइस में वापस वीट। और इस किस्म की जाहिर सी बात है जहाँ पॉलिटिकल विल और एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं होता है एक हुकूमत के पास चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर किसी चंद माफियाओं के हाथों में वो खेल रही होती है, तो जाहिर सी बात है फिर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, फिर यही चीज़ें होती हैं जो हो रही हैं।
फिर यही चीज़ें होती हैं जो हो रही हैं। बिल्कुल, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ इरफान शेख साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है नाज़रीन एक छोटे से वक्फे का, यहाँ पर हम इरफान शेख साहब से इजाज़त चाहेंगे, अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि PTI के भी हमें रहनुमा ज्वाइन करें ताकि यकीनी तौर पर उनको भी मौके पा सके और जान सके कि बिलाखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि बारहा कहती थी कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि शुगर मिल्स मालकान के आगे घुटने टेक दिए गए हैं और इसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाइल दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि चीनी के नर्फ में इजाफा और फिर सरकारी नर्फ जो कि मुकर्रर कर दिए जाते हैं उससे जायद रकम में उसकी फरोख्त होना, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है और आवाम की जेबों पर एक अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाम के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं आवाम के साथ। ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों में। एक हफ्ते में एक मरतबा फिर जो है तमाम तर अशिया खुर्द समेत चीनी की कीमत में होशुबा इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुतअद्दिद बार ऐसा दावा भी किया गया कि चीनी की कीमतों में नुमाया तौर पर कमी लाई गई और हमने देखा भी कि इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से तकरीबन कोई 8 माह कबल भी जब ममाद रज़ा साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की थी कि चीनी में 12 रुपये कमी की गई है, उसके बाद फिर हमने देखा दोबारा से जो नर्फ मुख्तस किए गए थे उसके बाद फिर उसकी कीमतें बढ़ गई और अब बढ़ती चली जा रही हैं। और इदारा शुमारियात ने आज भी रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीनी एक मरतबा फिर चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मैडम। इसके साथ अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, फरमाइएगा क्या वजूहात हैं। खान साहब जब बरसर इख्तिदार आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बरसर इख्तिदार आ रही थी तो कहा जा रहा था कि किसी माफिया से ब्लैकमेल नहीं होंगे। आपको नहीं लगता 3 साल होने को है चीनी की कीमतों में मुसलसल मैडम इजाफा होता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं ये जो माफियाज का राज इस वक्त जब से हम आए हैं वो उन्होंने हम लोग जो ऐलान करते हैं वो उसके बरक्स जो है ये होर्डर्स आपने होर्डिंग शुरू कर देते हैं और इस तरह शुगर मिल मालकान अपनी मनमानी पे उतर आते हैं। क्रशिंग सीजन इनका जो था वो डिले कर देते हैं जिससे असल में फार्मर्स जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वाटर शॉर्टेज और कुछ इस वजह से उनका लैंड जो में मसाइल हो रहे थे तो शुगर ग्रोअर्स जो थे उन्होंने इसमें कमी हो गई थी। फिर उसके बाद जब वो जाते थे मिल मालकान को तो वो जो है वो अपने प्राइस पे उनको एक्चुअल जो उनकी ड्यू होती है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। फिर उसके बाद मिल मालकान की अपनी मोनोपोली थी, वो कहते हैं कि हम इतनी हमें प्रोडक्शन इतनी जो है कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है आगे शुगर की। तो हमने फिर एक जो है उसको फिक्स किया था रेट को, सारा एवरेज कॉस्ट वगैरह निकाल के कि इसको ना 85 पे जो है ना उसकी होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई आप जानते हैं मईशत जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं स्पेशली जब से कोविड आया है तो हर जगह ही इकोनॉमी जो है ना लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी तो इस वजह से तो फिर हमने 85 पे रेट फिक्स किया। तो लेकिन उसके बावजूद ये जो है होर्डर्स और ये जो है शॉपकीपर्स और बीच में जो है मिडल मैन ने इस तरह के कुछ ऐसा रोल प्ले किए कि 100 से ऊपर चली जाती है प्राइस। मैडम जिस तरीके से आप फरमा रही हैं कि 81 रुपीज उसके प्राइस मुख्तस किए गए थे लेकिन हमने देखा कि एक माह बाद ही औसत कीमत उसकी 91 रुपये 25 पैसे हो गई थी, तो वो तसलसल बरकरार क्यों नहीं रख सके आप लोग? जी बस यही कुछ ऐसे मैं कह रही हूँ कुछ प्रोडक्शन की भी कमी हो गई और हमने शुरू में पहले इन लोगों ने अंदाजे गलत निकले, एक्सपोर्ट कर दी, चीनी को एक्सपोर्ट किया गया बड़े महंगे दामों पे और सस्ते दामों पे मैं कहूँगी। और जब अब हम उसको फिर इंपोर्ट करना पड़ा हमें क्योंकि इतनी डिमांड बहुत सडनली बढ़ गई तो फिर वो इंपोर्ट किया गया तो वो बहुत महंगे रेट पे चली गई। अब हमको पूरी कोशिश है हमारी गवर्नमेंट की कि हम इसे मैडम इंपोर्ट की गई। आपके दौरे हुकूमत में शुगर मिल्स मालकान को 230 अरब रुपए इजाफी मुनाफा दिया गया है जो कि एक्स मिल आपकी जानिब से जिस तरह की ये कीमत बताई गई थी और फिर आप देखें कि आवाम की जेब पर 132 अरब रुपए का जो है डाका डाला गया है।
देखिए जी, हमने इसके ऊपर पूरा कमीशन बिठा दिया है और हमारे चाहे हमारे अपने लोग शामिल हों या किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, इस ये पूरा एक कार्टेल था जो पूरा जो माफिया उसको हमने पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कमीशन की जो फाइनल अब जो भी रिपोर्ट आती है, इनको सबको इनसे पनिशमेंट मिलेगी और हमें सख्ती से एहसास है इस बात का कि अवाम को हमने महंगाई से बचाना है। उसके लिए हम मुख्तलिफ ऑल्टरनेट कर रहे हैं काम। हमने एहसास सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है और इसके अलावा अब हम राशन कार्ड का भी इस साल के अंत तक हम प्राइम मिनिस्टर इसको जो 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए वो भी शुरू कर रहे हैं, ताकि ये हम लोग इन लोगों पे किसी तरह से काबू पा लें और महंगाई के ऊपर इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा मैडम काबू कैसे पाएंगे, हम यही देख रहे हैं आप लोग काबू नहीं पा रहे। 100 रुपए से ऊपर प्राइसेस चली गई हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो दुकानदार है वो कह रहे हैं हमें अगर पीछे से 100 रुपए चीनी जो है मिल रही है तो हम कैसे उसको 90 रुपए में फरोख्त कर दें। इस हवाले से आप नहीं समझते कि एक जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए आप लोगों को? कमीशन बिठाने से तो आप लोग बरी जमा नहीं हो सकते ना। नहीं, हमने ये भी अब हमने ये जो हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं मार्केट में जा रही हैं और जो शॉपकीपर्स हैं उनकी शॉप को सील कर रहे हैं और उनको जो है ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हमने ये इसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज रेट पे चीनी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा सहूलत बाजार बनाए हैं हर शहर में, और तो 2-3 इस तरह के हम ऑल्टरनेट दे रहे हैं ताकि जो शॉपकीपर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको भी इसी तरह से अरेस्ट किया जाए या उनकी शॉप को सील किया जाए। और हमने अपनी जो प्राइस फिक्स की है, जो एक्चुअल प्राइस बनती है वो हम उससे भी कम अपने सब्सिडाइज रेट पे यूटिलिटी स्टोर्स में और सहूलत बाजार में आवाम को प्रोवाइड करने की पूरी अच्छा, अली राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे कबल मैंने इनसे सवाल किया था ब्रेक से कबल कि ऐसी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ का इंकशाफ किया कि आपकी जब हुकूमत आती है तो काफ़ी ज़्यादा चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया गया, उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ी। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से जामे तौर पर जो कानून है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, अगर कानून साजी ज़रा उसमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि आवाम की जेबों पर तो मैडम इतना बड़ा बड़ा डाका ना पड़े ना। आज भी प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के तहत चीनी के नर्ख मुकर्रर कर दिए जाते हैं 89 रुपए 50 पैसे, लेकिन फरोख्त तो इतने में नहीं होनी ना मैडम। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर अब सख्ती से प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया हुआ है, काफ़ी अर्से से वो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में माफियाज आ जाते हैं जो हमें हमारी को चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट फेल हो जाए। लेकिन हमने भी इसको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरीके से इसको अब टैकल करना है। और ये मैंने जिस तरह बताया कि हमने इसको तोड़ जो है यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजार निकाले हैं और जो फिक्स हमने प्राइस है जो मैक्सिमम इसमें मिल ओनर्स को भी नुकसान ना हो और फार्मर्स को भी, तो उसमें हमने फिक्स कर दी है। और उससे ज़्यादा जो भी हमें मार्केट में देखता नजर आएगा, जो शॉपकीपर्स हैं उनको हमने अब जो है ना उनको कोई ना कोई उनकी सज़ा मुकर्रर करनी है, उनकी शॉप्स को सील करना पड़े चाहे, या उनको जो है वो कोई फाइन्स देने पड़े। तो उसके लिए हम कर रहे हैं ताकि हम डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आवाम की जेब पे डाका पड़े। उसके लिए मैडम और क्या डाका पड़ेगा? एक तखमीने के मुताबिक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 132 अरब रुपए का डाका पड़ गया, इसका क्या आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा सिर्फ सब्सिडी देने से? और फिर जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कमीशन भी बिठा दिया, लेकिन हमें खातिर ख्वाह तौर पर कुछ नजर तो नहीं आ रहा। अली राशिद साहब फरमाइएगा, आपने डॉक्टर सीमी बुखारी की गुफ्तगू सुनी, सर वो तो कह रहे हैं कि हमने कमीशन भी बिठा दिया और इस हवाले से हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। सर क्या कहेंगे? देखिए बात यह सिर्फ कमीशन बिठाने से कुछ नहीं होता। आई थिंक इस मुल्क में अगर आप किसी चीज पे काम नहीं करना चाहते तो उस पर एक आप कमीशन बिठा देते हैं। इससे सिर्फ पूछे मार्च अभी 2021 मार्च में ये फैसला हुआ था हुकूमत की तरफ से कि जो जहां प्राइस कंट्रोल नहीं होगा और जो इंडस्ट्री जितनी भी शुगर मिल इन चीज में प्राइस कंट्रोल को फॉलो नहीं करेंगी, उनका जितना भी स्टॉक है सीज कर लिया जाएगा। अभी लेटेस्ट जो जुलाई में सब चीजें सामने आई हैं उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी जो प्राइस कंट्रोल एविडेंस नहीं दे सकी कि जी हम जो प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हुई थी उस प्राइस में हम बेच रहे हैं, एविडेंस नहीं दे सकी तो उनके अभी तक स्टॉक्स क्यों नहीं सीज किए गए? ये कमीशन क्यों नहीं एक्शन ले रही? कमीशन बिठाने से काम पूरा होता है या उस कमीशन को एक्शन भी कुछ दिखाना होता है जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं उनके खिलाफ? जब तक एक्शन आप नहीं लेंगे तो कैसी चीजें? यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ वन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक शुगर मिल को पकड़े, उसको आप उसको उसके खिलाफ एक्शन लें, या बाकी सब लोग सब चीजें खुद सही हो जाएंगी।
अच्छा डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, आप लोगों पर इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग अपनों को नवाजने, आपके अपने लोग जो कि हुकूमत के इत्तेहादी भी रहे हैं और जो कि हुकूमत में हुक्मरान जमात में मौजूद भी, इसमें एक बड़ा नाम जहांगीर खान तरीन साहब को भी सामने आता है कि वो भी उनका भी इस स्कैंडल में नाम आता है। मैडम, कमीशन बैठा दिया, सारी चीज़ें हो गई, ज़रा फरमाइएगा क्या अब तक क्या कार्रवाई हुई है, किस तरीके से, कब तक चीज़ें मंजर आम पर आएंगी, कब रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी? देखें जी, वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में फाइनल उनकी हो गई थी, या हमें अभी उसको उन्होंने फाइनल दिया नहीं। जैसे ही वो आएगी वो पब्लिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हमने इसको सबको पूरे पब्लिश करना है ताकि सब पब्लिक जान जाए कि ये कौन इन्वॉल्व था, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। आप ये देखिए क्या कि नैब को पूरी आज़ादी है, वो इसके मतलब जो है ना, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको जो है वो सज़ा होगी। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का मिशन ही यही था, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कि करप्शन बिल्कुल के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस है। अगर वो आवाम के लिए से पैसे छीन के अपनी जेबों में डाल रहे हैं, जो भी माफियाज हैं, उनके खिलाफ। मैडम, करप्शन, आप लोग कहते हैं करप्शन कंट्रोल किए, लेकिन आप ये देखें महंगाई की जो इस वक्त मुल्क में जो शरह होगी 12% से ऊपर जा चुकी है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। आपकी वो हुकूमत बहुत ज्यादा दावों के साथ बरसर इख्तिदार रही थी। आप नहीं समझते आप लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं आवाम को रिलीफ देने में? एक्चुअली इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 8% थी, और ये पिछली गवर्नमेंट में जो है ना दौर में तो बहुत ज्यादा। मैडम, आवाम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं चोरों की हुकूमत ठीक थी, वो कहते हैं जो पिछली हुकूमतें थी वो ठीक थी, इतनी ज्यादा महंगाई की शरह तो उसमें इजाफा नहीं हुआ था। आज 12% से ऊपर जा चुकी है और इसमें कहीं ब्रेक नहीं लग रहा। रोजाना एक हफ्ते में 3 मरतबा आप ये देखें आटे की कीमत में, आज जो कि ताजा तरीन इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें हम देखते हैं कि 6 रुपए 58 पैसे का इजाफा हो गया है। 20 किलो का आटे का थैला 1134 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मैडम, एक्चुअली देखिए ना, ये जो महंगाई का फिर हम कहेंगे, आप कहेंगे पिछली हुकूमतों में डाल रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है, हम एक्चुअली सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। हम मैन्युफैक्चरिंग हमारी, हालांकि हम वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमारी एग्रीकल्चर कंट्री थी, लेकिन सब चीज़ें इन्होंने, हमने जो है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से नहीं कर रहे थे और इम्पोर्ट हो रही थी हर चीज़, जिसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम अब हमारी गवर्नमेंट जो है 3 साल में जो हमने कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को रिलीफ दिया जाए, मिल ओनर्स को रिलीफ दिया जाए, ताकि प्राइसेस कंट्रोल हो। लेकिन मैडम, ये इनको रिलीफ दिया जाए, आवाम की जेब पर डाका पड़ता रहे। नहीं जी, एग्जैक्टली ये जब इनको मिलेगा तो वहाँ में भी वो सही प्राइसेस जाएंगी, लेकिन बीच में जो करप्ट अनासर आ जाते हैं, इन्वॉल्व हुए, और जो बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं, जिसी के ऊपर कमेटी बन चुकी है, और हमने इस वक्त जो है ना कोशिश करें कि यूटिलिटी स्टोर को हमने डबल अमाउंट इस वक्त जो है ना मार्केट में उनको दे दिया है, यूटिलिटी स्टोर को शुगर का, ताकि जो आवाम को मैक्सिमम सब्सिडाइज रेट पे उनको रिलीफ मिल जाए। मतलब आपका भी कहना है कि इसमें गुज़िश्ता हुकूमतों का ज्यादा कसूर है, वो कसूरवार है जितनी महंगाई हुई है। एग्जैक्टली, क्योंकि सारी मिल्स। अली राशिद साहब, चले नैरेटिव ले लेते हैं। अली राशिद साहब मौजूद हैं। अली राशिद साहब, ये तो आप लोगों का कसूर है, महंगाई होती चली जा रही है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल आपकी हुकूमत में भी, अगर मैं गलत नहीं तो 60 रुपए के 70 रुपए के करीब था सर, आज 120 हो गया है। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझा कि क्या। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा कह रही हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतें कसूरवार है इस महंगाई की, जो महंगाई का तूफान आज इस मुल्क में है, ये सब आपकी सवाबदीदी है, आप लोगों की जानिब से ये तोहफा दिया गया है, इसलिए इसमें इजाफा हो रहा है। देखें, वो तो आप अपना माजी की देखें, तो ये सियासी बयान है, बयानबाजी तो चलती रहेगी। अगर आप स्टेटिस्टिक उठा के देख लें कि माजी क्या रहा, फूड इन्फ्लेशन क्या रही है, तो जनरल इन्फ्लेशन क्या रही है, मैं पिछली जो हमारी जाती नीति नवाज शरीफ साहब की थी, उस पर ही आप देखने जाके, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 5% पे था, अब जाके इनका 12-13% पे आ गया। जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन है, वो 20-21% पे है। मतलब कि वो तो सब चीजें अब ये बातें करने से कि माजी में भी थी, अब भी थी। आई थिंक उस टाइम के ये हुकूमत ही समझे कि वो अपोजिशन में नहीं है, और माजी की हुकूमतों पे बयानबाजी करके, इल्जाम ठहराने के बजाय कुछ काम करके दिखाए, कुछ आवाम को रिलीफ दे के दिखाए। हम तो चाहते हैं काम करें, हमारा तो देखें एज ऑपोजिशन फर्ज है कि जहां काम नहीं हो रहा उस चीजों की निशानदेही करें, मगर अब काम इनका है कि ये भी अब ऑपोजिशन का ही रोल प्ले करते रहेंगे कि बस वो पिछली हुकूमत ने ये किया, फलानी हुकूमत ने जो माजी की थी उन्होंने किया, आप वो छोड़े, हमने क्या किया, आप बताएं आपने अभी तक क्या किया है। जब से आप आए हैं एक सेगमेंट अपना दिखा दें, किसी हुकूमत, किसी डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री जहां आपने परफॉर्म करके दिखाया हो, कहीं नहीं। क्राइसिस में सिर्फ शुगर नहीं, वीट क्राइसिस, शुगर क्राइसिस, गैस की लोड शेडिंग जिंदगी में आज तक पाकिस्तान में समर्स में, गर्मियों में कभी नहीं हुई। पहली दफा इनकी हुकूमत के आने से गैस की लोड शेडिंग भी यहाँ हो गई।
गर्मियों में, आज तक नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहां ये बहरान का शिकार ये हुकूमत नहीं हो, और अभी तक डिनाइल में है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ हमारी गलती है। हाफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये गलती मान ही नहीं रहे हैं, माने हैं कि हमसे नहीं हो रहा, परफॉर्म नहीं हो रहा, और फिर उस चीज को बेहतर करें ना, अपनी इस्लाह करें और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं कि आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा डॉक्टर सीमी जी, एक मिनट तवक्कुफ कीजिएगा अली राशिद साहब। डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, पेट्रोल की बातें करें वो महंगा, आटे की बातें करें वो महंगा, चीनी की बात करें वो महंगी, सीएनजी का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, बहरानों की एक तवील फहरिस्त है। मुझे बताइए 3 साल गुजर गए, चौथा साल भी चलने को है, ये भी गुजर जाएगा, फिर 1 साल रह जाएगा, आवाम को कब रिलीफ मिलेगा मैडम? देखिए कि मैं बात ये कहना चाह रही थी कि ये सब जो इन्होंने हमारे साथ कर गए हैं ना, जो महंगे तरीन बिजली के मंसूबे, अब बिजली जो है हमारे पास आ नहीं रही, लेकिन हमने पे करना है महंगे 15 रुपए यूनिट के हिसाब से, गैस के मंसूबे महंगे मंसूबे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, ये जो जिसको हमने अदा करने ही करने हैं। और इसकी वजह से इन्हीं की कसूर पे हम इसलिए डालते हैं कि ये सारा कुछ इनका किया धरा है। इन्होंने जो कर्जे चढ़ाए हैं इस मुल्क को डिफॉल्ट होने जा रहा था। हमने अब आवाम को रिलीफ देने के लिए एहसास कार्ड शुरू किए हैं, इसके अलावा सेहत कार्ड जो हमने आज तक पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं कि आवाम को इस तरह इन्फ्लेशन इसको अगर 10% है तो हमने सैलरीज भी अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 10% बढ़ाई है ताकि उन पर बोझ कम पड़े। इसके अलावा ये हम कार्ड जो दे रहे हैं हेल्थ कार्ड के, सेहत के लिए उनको सहूलत मिले, इसके अलावा सेहत के लिए तो सहूलियात मिले। चले वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, उस पर एक और प्रोग्राम करेंगे, आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आवाम को इस महंगाई से कब रिलीफ मिलेगा मैडम? आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है इस हवाले से, क्योंकि 3 साल में हमने देखा सिर्फ तमाम तर चीजों में इजाफा हुआ है। आज अगर मैं बात करूं कुकिंग ऑयल की कीमत 46 रुपए मैडम महंगी कर दी गई है। मतलब ये जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। पहले ही महंगाई की चक्की में आवाम पिसे हुए हैं, पहले ही लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की कैफियत है, कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है। हम यही देख रहे हैं कि बस चीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। दूध की कीमतों में आप देखें सरकारी नर्ख के मुताबिक फरोख्ती नहीं होता। देखें कि अब पूरी दुनिया में अब पेट्रोल की कीमत आप फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर कर लें तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऊपर जा रही है। ये नहीं कि हम लोग अपना, हमें कोई खुशी नहीं होती कि आवाम को तकलीफ दें। इसी तरह पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना, इस वक्त इतनी महंगाई है, आप किसी चीज का भी रेट कंपेयर कर लें, अब हमसाया मुल्कों से हमारे ममालिक से कंपेयर कर लें, हमारा वहाँ फिर भी मैडम कंपेयर कर लें। चले बात कर लेते हैं एलएनजी का। आपकी हुकूमत में कहा जाता है कि सबसे महंगी खरीदारी की गई है। वो मैं तो ये पिछली हुकूमत की वजह से, क्योंकि हमने वो अच्छा ये भी पिछली हुकूमत की वजह से जी वो मायदे कर गए थे, उनको हमने पूरा करना है। हमने वो मायदे अब ये उनके खत्म होगा उनकी ड्यूरेशन, तो हमारे पैसा अपने जो है ना नए मायदे हैं वो करेंगे और उसके बाद हमने अपनी खुद सेल्फ प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमने जो डैम्स बनाने शुरू किए हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि क्योंकि वो जो है ना डैम्स में काफ़ी साल लग जाते हैं, तो अगर वो बन जाते तो कितनी सस्ती बिजली आवाम को मिलती और उसके साथ साथ हमारी फसलें भी सैराब होती और हमारी अपनी गंदम वगैरह सब चीज़ें जो है ना उनमें बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने पिछले हुकूमतों ने नहीं किए, जिसको हम करने जा रहे हैं। ज़ाहिर मुश्किल वक्त आता है कौमों पे, जब आप हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने जा रही हो, आपके पास बिल्कुल खजाने में पैसे ना हो, तो उसमें मुश्किलात आती हैं और आवाम समझती है। और हमारा प्रोग्राम जो कोई भूखा ना सोए के नाम से भी खान साहब ने शुरू किया है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो है उसको 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को मैक्सिमम जल्द इस साल के एंड तक मजीद और अब महंगाई की कमी आएगी। और चीनी की कीमतें जो कि सरकारी नर्ख अब मुकर्रर कर दिए गए, आप समझते हैं कि उसी हिसाब से अब फरोख्त होगी मार्केट में? अगर नहीं होगी तो आप लोग क्या करने जाएंगे मैडम? हमने ये सब आवाम को भी कह दिया, हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दे दिए कि अगर आपको कोई इससे ज़्यादा रेट पे दे तो आप फौरन उसकी कंप्लेंट करें। हमने उनकी सील कर देनी है दुकानें भी उनकी, और उनकी जो है सप्लाई वो भी बंद करानी है। तो ये बहुत सारे हमने एक्शन लेने हैं। ये हमें कि आवाम हमारे साथ ताउन करे। हमने कोई हमारी प्राइस कंट्रोल में जो कमेटी है वो जगह जगह छापे भी मार रही है, जो हमारी फिक्स रेट है उससे ज़्यादा जो भी दे तो आप आवाम भी हमें बताएं। आवाम तो कॉपरेट कर रही है मैडम। 132 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा इस आवाम की जेब पे डाका डाला गया, वो आवाम कॉपरेट कर रहे हैं। लोड शेडिंग का जिन जो बेकाबू हुआ है वो आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर लॉकडाउन की सिचुएशन आपके सामने है, फिर दिन ब दिन चीज़ों के हम देख रहे हैं कि नर्ख बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो एक सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है, सरकारी नर्ख के मुताबिक कोई चीज़ मार्केट में फरोख्त नहीं होती। आप लोग कहते हैं हमने कमीशन बिठा दिया, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ग्रास रूट लेवल पर हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आती मैडम। बात यही है ना कि सारा माफिया जो चाहता नहीं है कि पीछे आई गवर्नमेंट कामयाब हो। ये पुरानी जो है ना उन लोगों के बिठाए हुए सारे इदारे वो तबाह कर गए। सारी जो है ना उन्होंने उनकी बैठे हुए सब लोग हर इदारे पे
और ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान को नाकाम किया जाए या पीटीआई गवर्नमेंट को, लेकिन हमने भी इंशाल्लाह ताला थानीवी आवाम को हम बिल्कुल रिलीफ देंगे और इंशाल्लाह ताला उनको कोई इस तरह की तकालीफ जो है उससे जल्द अज जल्द इजाला मिलेगा। ठीक है, आखिर में कंक्लूड करना चाहूंगा, अली राशिद साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पे, फिर क्योंकि थोड़ा ही वक्त रह गया फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात को कहता हूँ, बहुत खुशाइन है अगर ये काम करना चाह रहे हैं। आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, 3 साल हो चुके, अब आवाम को रिलीफ दे दें, काम थोड़ा कर लें। अब इलेक्शन आने वाले हैं जल्द, वरना फिर जैसे माजी में अभी जितने बाई इलेक्शन में इनको एक अपसेट्स हुए हैं और पीटीआई हारी है, और वैसे ही माजी में फिर ये आने वाले वक्तों में भी यही होगा जनरल इलेक्शन में। तो अच्छी बात है, हम तो इंतजार कर रहे हैं, काम करें। सर ज़मीनी इलेक्शन में हारी है, लेकिन कश्मीर में आप देख लें नताइज आपके सामने, भारी अक्सरियत भी हासिल की है। देखिए वो तो कोई नई बात, कोई तीर नहीं मारा है ना, वो तो हर पार्टी जो वफाक की होती है, आप हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, वो हमेशा जीतती है। पीपल्स पार्टी भी जीती थी, PMLN भी जीती थी और पीटीआई भी जीती है, वो कोई बैरोमीटर नहीं है। मगर आप पिछले 2 सालों में जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं आप देख लें, उसमें 99% जितनी भी सीटें सारी पीटीआई जो जीती भी थी वो हारी है, चाहे वो कराची की सीट हो, चाहे वो पंजाब के सारे काफी इलेक्शन हो। मगर ये फैसला पीटीआई को करना है कि वो परफॉर्म करना चाह रही है या ऐसे ही स्टेटस को रखेगी कि वो आने वाले फिर वक्तों में उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मगर हम तो चाहते हैं पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो पीटीआई हो, किसी भी कोई भी हुकूमत हो। तो अगर ये कह रहे हैं कि अब ये काम करेंगे तो बड़ी खुशाइन चीज़ है और हम इसको वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, आप आखिर में कुछ कहना चाहें मैडम, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िमनी इलेक्शन में नो डाउट के कुछ सीट हम जीत ना सके, लेकिन हमारा वोट बैंक पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अवाम अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है कि जो 3 साल की हुकूमत पे आप 30 साल की नाकामियों का बोझ नहीं डाल सकते, और मुश्किलात में घिरा हुआ मुल्क था, खजाना खाली था, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन रेमिटेंसेस भी आ रही है, टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, महंगाई में भी कमी आएगी और इंशाल्लाह ताला अवाम को ज़रूर खुशहाल करेंगे। आवाम को ज़रूर खुशहाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सीमी बुखारी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली राशिद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर हमने कोशिश की आज के पसे पर्दा हकाइक जान सकें, पीटीआई की हुकूमत किस तरीके से माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कमीशन तश्कील दे दिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर बहुत जल्द रिपोर्ट भी जो ही तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी तो इस हवाले से पब्लिश कर दी जाएगी। और हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब भी इस हवाले से तहकीकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आवाम को बिलखुसूस रिलीफ फराम किया जाए, क्योंकि इदारा शुमारियात के जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं और एक हफ्ते में जिस तरीके से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, ये यकीनी तौर पर एक परेशान कुन सूरत हाल है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि जामे हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जा सके, क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि एक आलमी वबा की वजह से मुल्क शदीद मुश्किलात से दो चार है और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, महंगाई के आदार शुमार में इजाफा, ये यकीनी तौर पर आवाम के लिए परेशान करें। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से प्राइस पर जो है नुमाया तौर पर कंट्रोल किया जाएगा। जबकि जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊं कि प्राइस कंट्रोल एक्ट 1977 के तहत बाकायदा तौर पर जिस तरीके से कहा गया है कि चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर कर दी गई, जिसका तलाक 15 नवंबर से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वजारत सनत व पैदावार की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया इस पर अमल दरामद होगा और आवाम को नुमाया तौर पर रिलीफ फराम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़।